चलिए ये डाल दीजिए स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। देखिए बोल्ट्जमैन मॉडिफाइड, देखिए लिखिए बोल्ट्जमैन, पहले हेडिंग डाल दीजिए जल्दी से, इसको लिखिए पहले हेडिंग डाल दीजिए। स्टीफेंस लॉ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान था, पढ़े भी आप पहले से, इंटर में पढ़ा होगा आपने स्टीफेंस लॉ। सर विस्कोसिटी भी ना पढ़े थे हम लोग। हां विस्कोसिटी में एक और पढ़े थे इससे रिलेटेड, ये जो स्टॉक्स होता है ना, वो बेटा दूसरी चीज है बेटा। और पावर सपोर्ट। वहां पावर फोर नहीं था बेटा, वो सिग्मा में कंफ्यूज हो रहा है, वहां पॉइसन रेशियो होता है सिग्मा। जैसे सिग्मा यहाँ भी है ना सर। नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सिग्मा का मतलब एक ही हो जाता है। तो देखिए बोल्ट्जमैन मॉडिफाइड, बोल्ट्जमैन मॉडिफाइड, बोल्ट्जमैन मॉडिफाइड, बोल्ट्जमैन modified the Stefan's law. Boltzmann modified the Stefan's law. Boltzmann modified the Stefan's law by introducing the concept of effect of temperature, by introducing the concept of effect of temperature, by introducing the concept of effect of temperature of surrounding such modified Stefan's law, such modified Stefan's law is known as Stefan's Boltzmann constant. Is known as Stefan's Boltzmann constant. या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन, ठीक है। फिर पैराग्राफ में लिख लीजिए if T0 be the temperature of surrounding, if T0 be the temperature of surrounding of the black body, if T0 be the temperature of surrounding of the black body, then according to Stefan's law, surrounding absorbs the heat, sigma T0 power 4 per unit surface area, sigma T0 power 4 per unit surface area, sigma बेटा जी नहीं, कैसे बनाइए sigma T0 power 4 per unit surface area, आज को डिस्टर्ब लग जाता है, T0 power 4 per unit surface area per minute, ठीक है, चलिए फिगर बना लीजिए।
ये आपका सराउंडिंग है और फिगर का नाम बेटा स्टीफेंस बोल्ट्जमैन्स लॉ। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन आसान है मुश्किल है? ओके भैया, आगे लिखिए अकॉर्डिंग टू सिग्मा T0 पर प्रोग्राम है according to Stephens Boltzmann law according to Stephens Boltzmann law according to Stephens Boltzmann law बोल्ट्जमैन का भी कैपिटल होगा बाबू, साइंटिस्ट का नाम है अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए we have net heat radiated per unit surface area we have net heat radiated per unit surface area per unit surface area per minute is equal to heat radiated minus heat loss ठीक है। So this implies that E is equal to किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, हीट रेडिएटेड क्या है बेटा सिग्मा T पावर 4 और हीट लॉस क्या है बेटा सिग्मा T0 पावर 4। This implies that E is equal to किसके इक्वल आ गया बताइए सिग्मा T पावर 4 माइनस T0 पावर, डब्बे में कर दो इसको, ठीक है। दिस इज नोन एज ब्रैकेट लिखिएगा फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी ब्रैकेट में लिखिएगा फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी। इमिसिविटी नहीं आई है परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है बेटा। चलिए दिस इज नोन एज Stephens Boltzmann law। This is known as Stephens Boltzmann law। ठीक है भैया, तो यहाँ तक की बात क्लियर है, आसान था, इजी था, ठीक है। अब देखिए, अब आइए जरा प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। स्टीफेंस लॉ क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं और कुछ आता है इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये डाल दीजिए प्रूफ स्टीफेंस लॉ का प्रूफ, तो प्रूफ हेडिंग डाल दीजिए प्रूफ डाल इसको।
प्रूफ 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 आइए इसको प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ आसान प्रूफ होता है, छोटा सा होता है, 4.5 मिनट में चल जाता है, छोटा सा होता है प्रूफ होता है। ठीक है ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी, आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी, ठीक है। क्यों नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है आज? आज नेशनल मैथमेटिक्स डे क्यों मनाया जाता है? किसे हुआ था? रामानुजन का, रामानुजन का आज बर्थडे है, बर्थ एनिवर्सरी, इसीलिए आज नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। ठीक है, वो रामानुजन ना हमारे अलग अलग गया। चलो एक फिल्म है उनके ऊपर, पता नहीं यूट्यूब पे शायद होगी या देखिएगा, द मैन हू नोज इन्फिनिटी। ये मौका मिलेगा देखिएगा, द मैन हू नोज इन्फिनिटी है ना, द या अ मैन हू नोज इन्फिनिटी करके है, वॉच इट फ्रेंड। अ मैन हू नोज इन्फिनिटी या द मैन हू नोज इन्फिनिटी, रामानुजन के ऊपर पूरी बायोपिक है वो। ठीक है, एक पिक्चर है स्लमडॉग मिलियनेयर, देखा था आपको? देखा ना, उसमें जो हीरो था देव पटेल, वही बनाया हुआ। तो देखिएगा, मौका मिलेगा। इंग्लिश में वो मुझे सब टाइटल आएगा ही, उसके बनाने की मैं सब जानना है। ठीक है, ऑस्कर मिला है सर किसको? स्लमडॉग मिलियनेयर। हाँ, ऑस्कर। इंडियन मूवी नहीं है पर इंडियन ऑस्कर नहीं मिला, वो मिला था ना, ऑस्कर ऑस्कर मिला था क्या म्यूजिक के लिए? इंडियन नहीं मूवी है वो, इंडियन नहीं मतलब इंडियन मूवी नहीं है वो। इंडियन इन द सेंस मैंने बैकग्राउंड उसका इंडियन ही है। हाँ, बैकग्राउंड इंडियन पर है, इंडियन का ही है सर। बैकग्राउंड इंडियन है। चलिए ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी get dq is equal to du plus d, dq is equal to du plus dw, dq is equal to du plus dw। बेटा du है, dp नहीं है, du plus dw। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बना दीजिए। कुछ लेना सिखाता है जो पूछ लेने वाला होगा। चलिए देखिए, वेयर dq is equal to du क्या होता है बेटा बताओ तो? वेयर सर इंटरनल एनर्जी। अबे dq क्या होता है? dq सर एनर्जी है, दिमाग पे जो मतलब कार्य करते हैं एनर्जी को अमाउंट ऑफ इट, लिखे dq is equal to amount of it, amount of it, amount of it given to, amount of it given to or taken from the system, given to or taken from the system, given to or taken from the system, given to or taken from the system। ठीक है ना? du क्या होता है? व्हाट इज du? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। du क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, चलिए dw क्या है बताइए? वर्क डन कौन सा? बाय द की ऑन द? दोनों लगता है। देखिए वर्क डन on or by the system, work done on or by the system, by the system। ठीक है बेटा, चलिए इक्वेशन वन लिखिए, इक्वेशन वन बना दीजिए और लिखिए इक्वेशन वन कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्वेशन वन कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्वेशन वन कैन ऑल्सो बी रिटन एज क्या हो जाएगा बताइए? dq is equal to du plus pd, dq is equal to du plus pd, इक्वेशन 2, dq is equal to du plus pd। ठीक है, चलिए देखिए, here p is equal to p क्या होता है बेटा बताओ? प्रेशर होता है, p is equal to pressure and dv is equal to change in volume, dv is equal to change in volume, dv is equal to change in volume। ठीक है, फिर देखिए and from second law of thermodynamics, and from second law of thermodynamics, and from second law of thermodynamics, and from second law of thermodynamics क्या होता है बच्चों बता दो? second law of thermodynamics क्या होता है बच्चों? dq is equal to t, इसको इक्वेशन 3 बना दीजिए।
चलिए तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 from equation 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 2 and 3 we get from equation 2 and 3 we get क्या मिलेगा बता बताओ तुम TDS किसके इक्वल मिलेगा बताइए du plus PdV इसको इक्वेशन बना देना बेटा कितना बताओ तुम ठीक है और लिखिए फ्रॉम जल्दी करिए फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम मैक्सवेल ऐसे लिखिए फ्रॉम मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन मैक्सवेल का बेटा जब कैपिटल से होगा ना बाबू साइंटिस्ट का नाम है ना फ्रॉम मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन we get मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिकल रिलेशन से क्या मिलेगा बताओ तो del S upon del T at constant V is equal to del P upon del V at constant T छाप दीजिए अरे उल्टा हो गया del S upon del V at constant T और del P upon del T at constant V छापिए जल्दी इसको इक्वेशन 5 बना दीजिएगा ठीक है फिर क्या मल्टीप्लाइंग यहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ना भाई ये सब पहले आप पढ़ चुके ऑलरेडी कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन मल्टीप्लाइंग बाय कैपिटल T वी गेट कैपिटल T से मल्टीप्लाई करने में क्या मिलेगा बाबू बताओ तो T del S by del V at constant T is equal to T del P by del T at constant V छाप दो बाबू छाप आसानी मुश्किल है आसानी चलिए छापिए जल्दी छापिए using equation 4 we get क्या मिलेगा बताइए अब देखिए इक्वेशन 4 से ऊपर TDS है ना तो TDS की जगह पे हम कह सकते हैं du plus PdV क्या लिखेंगे बताइए du plus PdV अपॉन किसके बताइए dV के एग्जैक्ट कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं मैं तो कहा पार्शियल एग्जैक्ट फिजिक्स में बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है इज इक्वल टू किसके बताइए T dV by ठीक है तो दिस इंप्लाइज दैट किसके इक्वल आगे बताइए du by dV plus P is equal to किसके बताइए T dP by dV छाप दीजिए ठीक है अब यहां से दो फॉर्मूला हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे यूज करेंगे जिसका डेरिवेशन आगे आपको पढ़ाया जाएगा तो अभी आप प्रसाद समझ के चुपचाप क्या करेंगे इसको ठीक है बिना लॉजिक लगाए ठीक है चलिए सिंस u is equal to E into V u is equal to E into and P is equal to E by 3 and P is equal to E by लिखेगा here since E is equal to क्या होता है बेटा आपका एनर्जी डेंसिटी E क्या होता है बेटा आपको बताओ एनर्जी ठीक है चलिए इसमें वैल्यू रख दीजिए दिस इंप्लाइज दैट यहां से du by dv जब आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा बताइए du by dv निकालेंगे देखिए क्या मिलेगा आपको बताइए E मिलेगा क्या मिलेगा ना मिलेगा प्लस P की जगह पे क्या रख सकते हैं बताइए
ई बाई टी ले सकते हैं और यहाँ क्या आ जाएगा टी, पी की जगह पे ई बाई टी रखेंगे तो क्या आ जाएगा डी ई बाई डी टी अपॉन, देख सकते हैं ऐसे, जी हाँ देख सकते हैं। कोई दिक्कत है? ठीक है हाँ। चलिए ठीक है भैया, चलिए आइए अब देखिए, आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। चलिए आगे लिखिए, दिस इंप्लाइज दैट, क्या इसको हम 4e/3 लिख सकते हैं क्या? जी हाँ लिख सकते हैं, और यहाँ क्या हम t/3 de/dt लिख सकते हैं क्या? जी हाँ लिख सकते हैं ना भैया। चलिए और आप ही बताइए कि 3 से 3 क्या हो गया बाबू, सही हो गया ना? और क्या मिला बेटा बताओ, क्या मिला बेटा बताओ? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? de/e is equal to 4 dt/e, क्या इसको ऐसे लिखा जाता है क्या? लिख सकते हैं ना?